वॉरेन बफेट, जिन्हें गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग भी बोला जाता है, उन लोगों द्वारा जिन्हें स्टॉक चुनने में परेशानी होती है, और बहुत लोग जिन्हें लगता है वॉरेन बफेट में कुछ तो सच में एक्सपेक्टेशनल है। ये एक रिचेस्ट मैन अलाइव बने हैं, कोई इनोवेशनल टेक्नोलॉजी या किसी से बिलियन लेके नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में विनिंग बनते हुए, वो भी आधे सेंचुरी से ज़्यादा सालों से। वॉरेन बफेट का बड़ा फॉर्चून बांधा हुआ है उनके लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन बर्कशायर हाथवे ने, लेकिन उनकी शुरुआत बहुत ही छोटे से शुरू हुई है। उनका जन्म ओमाहा में हुआ था 1930 में, जब ग्रेट डिप्रेशन चालू ही हुआ था। तब स्टॉक मार्केट जस्ट क्रैश ही हुआ था, वो भी आधे साल तक। और तब स्टेट इकोनॉमी सिर्फ रिलायड रहती थी एग्रीकल्चर पे, और तब क्रॉप्स की कीमतें कोलैप्स हो रही थी, जिसने कई कम्युनिटीज को काफ़ी तहस-नहस कर दिया था। वॉरेन बफेट खुद एक लोकल स्टॉक ब्रोकर फैमिली से थे। हावर्ड बफेट, जो कि उनके फादर थे, एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। क्रैश होने के बावजूद उन्होंने अपने फैमिली को प्रोवाइड किया। तो जब इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हुई, हावर्ड्स का करियर बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि 1942 में उन्होंने कांग्रेस एज ए रिपब्लिक लड़ा और इलेक्शन जीता भी। तब तो उस समय एफडीआर और डेमोक्रेट्स की पॉपुलैरिटी थी। अपने पॉलिटिकल राइज के बाद हावर्ड्स अपने फैमिली के साथ वॉशिंगटन डीसी मूव हो गए, पर वहाँ वॉरेन बफेट अकेला फील करते थे। वो अपना पूरा दिन मैथ्स करने में बिताते थे, घर हो या स्कूल, और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स रीड करते थे, जो कि उनके पापा करते थे। वो अपने दोस्तों को बताते थे कि वो अगर 30 तक मिलीनियर नहीं बने तो वो बिल्डिंग से कूद जाएंगे। इसके चलते वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। हाई स्कूल शुरू होने से पहले ही थोड़ा इधर उधर पैसे लगा के देखता हूँ कैसे चलता है। वॉरेन की एस्पिरेशन सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं थी। एक बुक उन्होंने रीड करी थी जिसने उन्हें इंस्पायर किया कि ट्राई करें हर वो वेंचर जो उनके पास आए। वो कोको कोला के 6 पैक खरीदते थे और उसे बेचते थे अपने दोस्तों के बीच। उनकी पहली जॉब 1944 में लगी, जब वो वॉशिंगटन न्यूज़पेपर डिलीवरी करते थे अपने आसपास के लोगों को। उस साल 14 साल के वॉरेन बफेट ने अपना पहला टैक्स रिटर्न फाइल किया, जो कि $45 का था। जो पैसे उन्होंने बनाए न्यूज़पेपर के डिलीवर करके, उन्होंने उन पैसों की पिन बॉल मशीन खरीदी, जो कि वो प्लेस करते थे आसपास की शॉप्स पे। 1948 में हावर्ड बफेट, जो कि फादर थे वॉरेन बफेट के, वो अपना री इलेक्शन हार जाते हैं और फैमिली को वापस जाना पड़ता है ओहामा। वॉरेन बफेट अपने पिन बॉल का बिजनेस बेच देते हैं वॉशिंगटन डीसी में, वो भी थोड़े से $1000 में, और अपने शहर में यूज़ करते हैं उन पैसों को 40 एकर्स लैंड खरीदने में, और उसे रेंट पे दे देते हैं, और उस रेंट के पैसों को यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को पे करने के लिए, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी अप्लाई किया जब वो 19 साल के थे, पर रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने दूसरी अच्छी स्कूल ढूंढी, कोलंबिया ऑफ बिजनेस स्कूल। वहाँ वो मिले अपने टीचर से जिन्होंने उनकी लाइफ पूरी तरह बदल दी, जिनका नाम था बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें इतिहास में फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बोला जाता है। वो दोनों 1949 में मिले। उस साल ग्राहम ने पब्लिश करी थी अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक में ग्राहम ने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि कैसे सक्सेसफुली इन्वेस्ट करते हैं और कंसिस्टेंटली भी बिना स्पेकुलेट किए, और कैसे फाइंड करते हैं डिसेंट कंपनी एट बार्गेनिंग प्राइस, कि कैसे ढूंढते हैं $1 का स्टॉक जो कि 50 सेंट का ट्रेंड हो रहा हो। बफेट को ये मेथड पसंद आई और वो ग्राहम के फेवरेट स्टूडेंट बन गए। इनफैक्ट ग्रेजुएटिंग की कुछ साल बाद वॉरेन ग्राहम के कंपनी में काम करने लग गए और मास्टर किया आर्ट ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, कि कैसे वैल्यू ढूंढे कोई भी कंपनी का बस नंबर पे नज़र मार के। 2 साल बाद ग्राहम ने रिटायरमेंट डिसाइड किया और कंपनी छोड़ के चले गए, और बफेट को अपने बलबूते छोड़ दिया। उस वक्त तक बफेट ने सेव कर लिया था $1,75,000
जो उन्होंने स्टार्ट किया अपने पार्टनरशिप कंपनी खोलने में, जहां वो अपने इस ग्राहम के मेथड को अप्लाई कर सके। उन्होंने ऐसी कंपनी ढूंढना शुरू करी जो कि छोटी हो, अच्छी काम नहीं कर रही हो और स्टिल अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रही हो मार्केट के हिसाब से, पर अच्छी हो। एग्जाम्पल से देखें, 1958 में बफेट ने नोटिस की सनबॉर्न मैप कंपनी, जो कि वर्चुअल मोनोपोली थी प्रोडक्शन करने में डिटेल मैप्स, जो कि इंश्योरेंस बिजनेस में यूज होती थी, जो कि काफी पुरानी कंपनी थी और सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। पर वॉरेन ने कुछ नोटिस किया, ये कंपनी कई इन्वेस्ट कर रही है अपने प्रॉफिट को 20 सालों से 40 और अलग अलग स्टॉक्स में। बफेट ने मैथ किया और पता लगाया कि ये कंपनी ट्रेड तो कर रही है $45 पर शेयर्स पर, इसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अकेला $65 का है। तो बफेट ने नेचुरली सनबर्न का स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया, तब तक जब तक कि वो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ना खरीद ले, उस वक्त तक जब तक कि वो लिक्विडेट ना करते उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को। इफेक्टिवली उन्होंने $45 स्पेंड कर लिए और खरीद लिया $65 का शेयर, और 2 साल में ही 45% का रिटर्न भी दे दिया, वो भी कम रिस्क के। वॉरेन अपनी शुरुआत के सारे इन्वेस्टमेंट में यही फिलॉसफी फॉलो करते हैं, और सरप्राइजिंगली स्टॉक मार्केट में ये फैक्टर उन्हें 4 गुना दे देता था। और जनवरी 1962 में जब वॉरेन बफेट 32 ईयर के हुए, वो मिलियनियर बन चुके थे। 2 साल बाद जब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो बिल्डिंग से कूद जाएंगे, उस साल उन्होंने एक और कंपनी ढूंढी जो कि काफी नीचे थी, एक स्ट्रगलिंग कंपनी जिसका नाम था बर्कशायर हाथवे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंग्लैंड में काफी डेकेड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बर्कशायर हाथवे ने अपने 11 में से 9 टेक्सटाइल माइल्स बंद कर दिए थे। ये स्टॉक $7 पे सेल हो रहा था और ये कंपनी की एसेट वैल्यू $11 की थी। बस उस कंपनी का सीईओ उस वक्त सारा कैश लगा रहा था बाय करने में उसी कंपनी का शेयर। बर्कशायर ने अपने एक और माइल सेल कर दी और ये बाय आउट शेयर हो गया सारे इन्वेस्टर के लिए, और इसने लिक्विडेट कर दिया कंपनी को 1 माइल उस वक्त तक। वॉरेन ने परचेज कर लिए थे काफी सारे शेयर $7 में उस वक्त तक, और ईगरली वेट कर रहे थे कि कब सीईओ उन्हें ऑफर दे कि वो बायबैक करे। 2 साल बाद दोनों ने शेक हैंड किया और $11.5 पर शेयर में डील किया, पर उस वक्त उस दिन उसका ऑफर प्राइस था 11.35। सीईओ ने चीट किया था वॉरेन बफेट के साथ 13 सेंट के लिए, जिसके रिटर्न में वॉरेन बफेट ने फेवर किया और पूरी कंपनी खरीद ली और उन्हें फायर कर दिया। पर वॉरेन स्टक हो गए उस गिरती हुई कंपनी में, जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकते थे, और बजाय बर्कशायर को वेस्ट जाते हुए वॉरेन ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी उस कंपनी में। पर वो बैड एक्सपीरियंस ड्रामेटिकली चेंज कर दिया उनके फिलॉसफी को। बजाय गिरती हुई कंपनी ढूंढे या मीडियोकर कंपनीज ढूंढे जिनकी लो प्राइस है, ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो अच्छी है और एक अच्छे प्राइस पे मिल रही है। अपने इस नए फिलॉसफी से उन्होंने पहली कंपनी परचेस की, अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसके स्टॉक्स वो आज भी ओन करते हैं। बफेट ने अपने एनालिटिकल स्किल्स बेस्ट स्टॉक ढूंढने में लगाए पूरे मार्केट में से, पर वो ही एक पार्ट बना उनके इतने सक्सेसफुल होने का, जो उन्हें सबसे ज़्यादा अलाउ किया बहुत सारे रिटर्न्स बनाने में, जब उन्होंने एंटर किया इंश्योरेंस बिजनेस में, जो कि उस वक्त बहुत स्ट्रेंज साउंड कर रहा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी काफ़ी बोरिंग होती है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको डबल करके देंगे। बट वॉरेन ने उसमें रास्ता ढूंढ लिया था कि उसमें अल्टीमेट वेल्थ है इस एग्जैक्ट बिजनेस में। इसलिए 1967 में उन्होंने बाय करना चालू किया इंश्योरेंस कंपनी। क्यों उन्हें इंश्योरेंस कंपनी पसंद आई? क्योंकि वो एक बैंक की तरह होती है, बहुत सारे लोग रेगुलरली उसमें पैसे डालते रहते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी कैश देता है। पर लोग तभी विड्रॉ करते हैं जब उनका घर जल जाता है या फिर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक तरीके से वॉरेन बफेट उन कंपनियों को खरीद रहे थे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश होल्ड करती है, जो कि कंसिडर करते हैं एज ए लायबिलिटी, जो कि सडनली उन्हें एक्सेस कराता है बहुत सारे कैपिटल का,
जो कि वो वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं और केयरफुली इन्वेस्ट करते ए ग्रेड कंपनी में। 1983 में बर्कशायर का पोर्टफोलियो बिलियंस डॉलर का हो जाता है और 3 साल बाद बफेट खुद बिलियनियर बन जाते हैं। अगर आपको ये जर्नी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। और ये बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा।